बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पीछे हमने कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस विद मीडियम, विदाउट मीडियम डिस्कस की थी। आज हम इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वो होता है कि इसको डिफाइन करते हैं व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड विद ईच अदर। जब एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जोड़े जाते हैं, जैसा कि आप लाइन में यूं खड़े हो जाते हैं, आपका एक हाथ यूं पकड़ता है, फिर साथ में दूसरा हाथ पकड़ता है, एक लाइन यूं हाथ पकड़ के बनाते हैं। कैपेसिटर भी एक कैपेसिटर जोड़ते हैं, फिर उसी के साथ जो तार जाती है उससे दूसरा जोड़ते हैं, तीसरा जोड़ते हैं, और इस तरह से आप कैपेसिटर्स को जोड़ते होते हैं। तो आपने सबसे पहले बताना है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड विद ईच अदर। फिर सपोज वी हैव थ्री कैपेसिटर्स C1, C2, C3 connected in series with a battery of voltage V as shown in the figure। आपको फिगर में दिखाया गया है, V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है इन कैपेसिटर को सीरीज तरीके से। ये इसका मेन पार्ट जो आपने कंसेप्ट जो है आपने लिखना है, इसके बारे में सपोज करना है। फिर आपने ये करना है, ये V ना समझा जाए, इसको गलत तरीके से ना लिया जाए। फिर आप ये कहें कि हमारे पास कैपेसिटर पे चार्जिंग कैसे आएगी? व्हेन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर विल गेट पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, इट विल इंड्यूस नेगेटिव ऑन दिस प्लेट, दिस विल इंड्यूस पॉजिटिव ऑन दिस प्लेट, दिस विल इंड्यूस नेगेटिव एंड सो ऑन। यानी एक का पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव इंड्यूस करेगा, उसी की प्लेट पे फिर अगले पे पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह प्लेट्स पे चार्ज जो है वो इंड्यूस होगा। जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है कि चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन्स सेम। हर कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो सेम रहता है। मतलब पहले का अगर Q1 है तो ये इक्वल होगा दूसरे के Q2 के, और तीसरे के Q3 के, और ये सारे Q ही होंगे। मतलब इन सारों को जो चार्ज मिलेगा वो Q ही मिलेगा। सारों के लिए चार्ज की वैल्यू जो होगी वो Q होगी। सबको एक जैसा चार्ज मिलेगा। दूसरी चीज जो है इसके अंदर, पोटेंशियल इज डिफरेंट। इनके अंदर जो वोल्टेज होगी, मैंने शॉर्टकट समरी बना के लिखा कि वोल्टेज जो है इसमें डिफरेंट होती है। तो वोल्टेज पहले की जो है V1 होगी, दूसरे की V2 होगी, तीसरे की V3 होगी। आपको दिखा देता हूं सपोज करके कि इसकी मैंने V1 ले ली, इसकी V2 ले ली, और इसकी V3 ले ली। ईच विल गेट डिफरेंट वोल्टेज। हर एक जो है सीरीज के अंदर वोल्टेज डिफरेंट गेन करेगा। तीसरी चीज जो होती है, जो चीज आपकी डिफरेंट हो उनका टोटल फाइंड करते हैं। याद रखना, जो भी चीज डिफरेंट है, यहाँ चूंकि टोटल वोल्टेज डिफरेंट है तो इस वजह से वोल्टेज ही टोटल फाइंड करेंगे। और टोटल वोल्टेज क्या होगी? पहला, दूसरा और तीसरा। यानी आपकी जो टोटल वोल्टेज है V टोटल जो होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगी। इस इक्वेशन को यहाँ आपने सेव करके रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने जो स्टेप्स हैं इसके, वो ये हैं कि आपकी ये जो डिफरेंट चीज है इसकी इक्वेशन के हिसाब से वैल्यू निकालें। हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V होता है Q बाई C। तो इससे हमें ये अंदाजा हुआ कि V1 जो होगा, अगर चार्ज सेम हो तो Q1 Q बाई C1 होगा, V जो होगा Q बाई C2 होगा,
और V3 जो होगा वो Q बाई C3 आ जाएगा। Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है कुछ यूं बनेगी, V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ऐसा क्यों किया? मैंने इन सारों की इंडिविजुअल वैल्यू, इसकी भी और इनकी भी वैल्यूज को उठा के पुट कर दिया। अब आपने ये करना है कि इसमें से Q आपने कॉमन ले लेना है, ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और V पे Q के ऊपर V को डिवाइड, V पे सारी Q को डिवाइड कर दें दूसरी साइड पे, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ये एक इक्वेशन है जो कि हमारे पास यहाँ बन रही है और इसको भी हम यहाँ सेव करके रख लेते हैं। जी, आपने क्या करना है, Q को उठा के इस पे डिवाइड कर दिया। अब चौथी जो आपकी इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी वो आपने क्या करना है, वी रिप्लेस ऑल दीज कैपेसिटर्स बाय कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। हम इन सारे कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं एक ऐसे कैपेसिटर से जिसकी कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है। तो C इक्विवेलेंट जो होगी आपके पास वो होती है Q बाई V। अब ये है हमारे पास V बाई Q, हमें चाहिए Q ओवर V। तो हम आखिर पे इस पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे एक छोटा सा काम इसके साथ कर देते हैं। हम जनाब इस इक्वेशन के अंदर लिख देते हैं 1 बाई CE इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। यहाँ किसी को अगर समझ नहीं आई तो ये देख लें, मैंने इस फॉर्म में, ये एक्चुअल फॉर्म है, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। C इक्विवेलेंट जो है ये आपके पास आ जाएगी और n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे तो ये यूं आएगी। पांचवी प्रॉपर्टी इसके अंदर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो C इक्विवेलेंट होती है इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस होती है उससे ये हमेशा कम होती है। कितनी कम होती है, किस तरह कम होती है, इसकी एग्जांपल मैं बाद में देता हूँ। पहले दोबारा देख लें कैपेसिटर को। सबसे पहले हमारे पास इन केस ऑफ पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देयर आर 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 connected in end to end as shown in the figure. When plus Q charge appear on one plate, it will induce negative charge on other and so on, and in this way you will get a charge on the plates. So there are some properties of the capacitors. One is the charge remains same in case of capacitor, so Q1 is equal to Q2 is equal to Q3, so each plate will get same charge, and similarly voltage is different, so each capacitor will get different voltage. So by adding all these जो चीज different है उसको सम करें, उसके बाद इसकी V की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V2, V3 वैल्यूज लगाएं, Q कॉमन लिया और ये फॉर्म बनाई। इसके बाद आपने कंसीडर करना है कि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला एक कैपेसिटर रिप्लेस किया, यानी इन सारों को उड़ा दिया, इनकी जगह छोटा या बड़ा जो भी है वो लेके आए और आखिर पे उसको उसकी वैल्यू निकाली। C इक्विवेलेंट Q बाई V है, हमें V बाई Q चाहिए तो 1 बाई C V बाई Q, और इसको इसमें पुट कर दिया। और ये आपका जो होता है हमेशा स्मॉलर देन इंडिविजुअल होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा और ये देखें, सपोज करता हूं मैं कि मेरे पास C1 जो है वो अब यहाँ पे 4 फैरेड है, सपोज कर रहा हूँ, और C2 जो है वो 8 फैरेड है। तो हमारा 1 बाई C इन दोनों से जो बनेगा 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8, ये 8 ही एलसीएम आएगा, ये आएगा 2 प्लस 1 बाई CE। तो CE रेसिप्रोकल ले लें
तो ये बन जाता है 8/3। 8/3 इज लेस देन 4, आल्सो लेस देन 8। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा। तो ये था हमारा पहला केस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। ये नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर्स कुछ इस तरह जुड़े होते हैं कि हर कैपेसिटर इंडिविजुअली वोल्टेज सोर्स से जुड़ा होता है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, आपने सपोज करना है 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड पैरेलल। पैरेलल में ये होता है कि ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड इंडिविजुअली टू द वोल्टेज सोर्स। हर कैपेसिटर जो है वोल्टेज सोर्स के साथ इंडिविजुअली जुड़ा होता है। चार्ज इसके अंदर वही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से स्टोर होता है, उसी तरह से इनके अंदर चार्जेस की स्टोरेज होती है। अलबत्ता जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसकी कंपैरेटिवली डिफरेंट होती हैं। इसलिए अगर आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है या कंसेप्ट बनाना है तो आपने दोनों की प्रॉपर्टीज, पिछले वाली जो प्रॉपर्टीज है वो आपने हमेशा याद कर लें। एक की याद करें, एक की याद हो जाती हैं। मसलन इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल में हम बताएंगे इन केस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स चार्ज रिमेन्स डिफरेंट अक्रॉस ईच, मीन चार्ज इज डिफरेंट। हर एक का इंडिविजुअल Q1 और होगा, Q2 और होगा और Q3 और होगा, बिकॉज ईच एंड एवरी वन इज गेटिंग इंडिविजुअल चार्ज। ये आपके पास ये चार्ज इसके अंदर डिफरेंट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इसके अंदर ये होगा कि आपकी जो वोल्टेज होगी, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, इट विल रिमेन सेम। ऑल आर कनेक्टेड individually to the voltage source, so V1, V2, V3 is equal to V। हर एक अपनी अपनी वोल्टेज, अपनी मर्जी की वोल्टेज ले रहा होगा। ये भी V ले रहा होगा, ये भी V ले रहा होगा। जो बैटरी की वोल्टेज होगी इन सब की वोल्टेज होगी। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जो चीज डिफरेंट होती है उसकी टोटल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ टोटल चार्ज निकाल लें, Q1, Q2, Q3। Q इज इक्वल टू Q1, ये टोटल चार्ज के लिए मैंने Q डाला है। अब ये भी आपको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q1 C1V होगा, Q2 जो है ये C2V होगा एंड Q3 C3V होगा। वो हमें ऑलरेडी कंसेप्ट है, हम इन सारी वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं और ये वाली इक्वेशन कुछ यूं होगी, C1V प्लस C2V प्लस C3V। नेक्स्ट फेज में आप इसमें से V कॉमन लेंगे, Q इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। अगले स्टेप में आप V पे डिवाइड भी कर सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको सेव करके रख लें, ये आपके यहाँ तक आएगी। चौथी प्रॉपर्टी वही बात है कि these capacitors are replaced by a single capacitor। इन सारों को C इक्विवेलेंट वाले सिंगल से रिप्लेस किया जाता है और C इक्विवेलेंट जो होगी Q बाई V के इक्वल होगी। तो अब आपका ये वाली इक्वेशन जो बनेगी ये यूं होगी, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर n कैपेसिटर है तो इसको सो ऑन कर देंगे, यहाँ तक दोबारा देखेंगे, फिर आगे इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है उसको मैं बता देता हूँ, फिर उसको डिस्कस भी थोड़ा सा कर लेते हैं। चार्ज इज डिफरेंट फॉर द ईच कैपेसिटर, voltage is same for the each capacitor, different thing is added, so we are going to add charge then by putting the values of the charge Q1 C1V, Q2 C2V, Q3 C3V, you will get equation like this।
you will find you can take common the value of V and dividing by V, Q by V is equal to C1 plus C2 plus C3 और आपके पास ये फॉर्म बनेगी. Now in the last stage you have to take an equivalent capacitor. You have to replace all these capacitor by equivalent capacitor. C equivalent Q by V है, तो Q by V will be replaced by C equivalent C1 plus C2 plus C3. Last property जो इसकी है यहाँ आपको बताना जरूरी है कि always C equivalent is greater than individual. इसमें कोई दूसरी टेंशन वाली बात है ही नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे पास सपोज मेरे पास C1 जो है वो 4 फैरेड है, C2 मेरे पास 8 फैरेड है, तो CE जो होगा C1 प्लस C2 से 4 प्लस 8 12 which is greater than 8 greater than 4. So it means that in series parallel combination new voltage or equivalent voltage is greater than individual. उम्मीद है कि आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने सवाल पूछिए. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.